How are you? This is Yash, and welcome back to SST Point. So, let us discuss what we have to do in today's session. In the last session, we completed adverbs of time. I hope you remember, and we also did its position in a particular statement. So, in today's session, we have to continue adverbs with their kinds, and we will be learning adverbs of time today, as we did adverbs of manner in the last session. So, now it is a turn of another kind of an adverb, that is adverb of time. So, start करते हैं guys. सो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एज आई टोल्ड यू कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? विच शोज योर एक्शन, हाउ यू डू योर एक्शन, है ना? एडवर्ब ऑफ मैनर का काम क्या होता है? ये बताना कि आप जो भी एक्शन करते हो, जो भी काम करते हो, कैसे करते हो। तो वैसे ही एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम एक अनदर काइंड है एडवर्ब्स का, विच शो द टाइम ऑफ योर एक्शन। तरीका क्या बताएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। और एक्शन का टाइम क्या बताएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है? बहुत आसान है, सिंपल है, एंड देयर आर सम वर्ड्स व्हिच यू हैव बीन यूजिंग सिंस योर चाइल्डहुड, सिंस यू जॉइन्ड द स्कूल, ओके? एंड आपको बस क्या करना है? एक तरह का रिवीजन करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है? तो क्या होता है? एडवर्ब्स व्हिच डिनोट्स टाइम, ठीक है? जो टाइम को डिनोट करता है। एंड आंसर व्हेन, और व्हेन का आंसर करेगा। लाइक इफ आई डिड समथिंग, आई डिड सम एक्शन, आई डिड माय वर्क, समबडी आस्क्ड मी, सो व्हेन डिड यू डू इट? तुमने ये कब किया? तो जो भी मैं वर्ड का यूज करूंगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है? आगे इसको देखेंगे सही से। एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड। एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड का मतलब क्या होगा? आई एम गोना गिव यू सम वर्ड्स, शो यू सम वर्ड्स व्हिच वर्क, व्हिच फंक्शन एज एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है? तो एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करेंगे। ये जितने ही वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। मतलब ये जितने भी आपको वर्ड्स दिखेंगे ना, ये टाइम को डिनोट करेंगे। क्या किसको किसको डिनोट करेंगे? टाइम को। कोई भी वर्ड उठा लो, इनमें से आपके सामने है, जैसे टुडे, लेट, नाउ, डेली, इंस्टेंटली, सून, जस्ट, सिंस, देन, आफ्टर, बिफोर, अगो, अर्ली, आवरली, स्टिल, वीकली, ऑलरेडी। जितने ही वर्ड्स है ना, एटसेट्रा, जितने ही वर्ड्स हैं, इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। जितने ही वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सारे वर्ड्स क्यों लिखे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सारे क्यों नहीं लिखे? बिकॉज इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको सही से पढ़ना है। ठीक है? ये वर्ड्स आई नो कि भाई आपने देखे होंगे, यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड दीज वर्ड्स बिफोर। ठीक है? बिफोर कमिंग टू दिस लेक्चर। बट क्या है, हो सकता है कोई रूल हो एसोसिएटेड विद दीज वर्ड्स और एनी ऑफ दीज वर्ड्स, दीज एडवर्ब्स, तो हो सकता है कि भाई वो रूल आपको ना पता हो। तो कुछ कुछ रूल्स है, एंड देयर इज अ प्रोसीजर हाउ यू हैव टू एम्प्लॉय दीज वर्ड्स एज एडवर्ब्स ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वही आपको बताना है। ठीक है? तो जितने ही वर्ड्स हैं आपके सामने, आई नो कि ये टाइम को डिनोट करते हैं, एंड मेरे को ये भी पता है कि आपने पहले देखे हैं ये वर्ड। ठीक है? तो इसलिए समझने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है, लेट मी चूज माय कलर ऑफ द पेन। तो यहाँ पे कौन सा सूट करेगा? ब्लू वुड बी मोर सूटेबल बिकॉज द स्लाइड इज ब्लूइश। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन अगो एंड बिफोर। जितने ही वर्ड्स आपको मैंने दिखाए थे प्रीवियस स्लाइड में, उनके कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ रूल्स है एसोसिएटेड विद देम, तो वो हम करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर एंड अगो का। बिफोर एंड अगो का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी देख लेते हैं। बिफोर की हिंदी क्या होती है? पहले। बिफोर की हिंदी क्या होती है? पहले। अगो की भी हिंदी पहले होती है। एंड इफ यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैं खाम का डिफरेंस बता रहा हूँ, जब दोनों की हिंदी क्या होती है? पहले ही होते हैं, है ना? वी यूज बोथ ऑफ दीज एडवर्ब्स, बिफोर और अगो, फॉर द टाइम विच इज बिफोर, है ना? मतलब ऐसे टाइम के लिए जो पहले हो गया है, यानी कि कोई एक्शन, ऐसा एक्शन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पहले हो गया है, तो उसके लिए हम बिफोर और अगो का यूज करेंगे। बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। दोनों की हिंदी आई नो कि भाई इसकी हिंदी भी पहले होती है। यार इसके अलावा कोई और पेन नहीं है क्या? गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चूज द कलर। मैं इसमें से ये निकालता हूँ। अरे ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा हो गया। ठीक है। सो थोड़ा सा डार्क ब्लू सूट करेगा। ठीक है? एंड आई चूज इट। ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था? अगो, ठीक है, और बिफोर। अगो और बिफोर दोनों की हिंदी क्या होती है? पहले होती है ना? एक सेकंड, हाँ यही है ना? और कोई इसमें एक्स्ट्रा? ठीक है। तो अगो और बिफोर दोनों की हिंदी क्या होती है? पहले होती है। क्या होती है? पहले होती है। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, जो आपको जानना जरूरी है। बिकॉज ग्रामेटिकली व्हेन यू राइट अ सेंटेंस, सो इफ यू यूज दीज वर्ड्स, तो उस टाइम अगर कोई गलती करते हो, तो दैट वुड बी दैट वुड बी व्हाट? मिस्टेक बहुत बड़ी होगी, दैट वुड बी अ ब्लंडर। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम दैट ब्लंडर। तो देखो, अगो कैसे यूज करोगे? सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि अगो जब भी सेंटेंस में यूज होगा, उसमें केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट मतलब अगो केवल उस सेंटेंस के अंदर लगता है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। पहली बात तो ये ध्यान रखो।
ठीक है? यानी कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें अगो का यूज़ होगा, बिफोर में ऐसा नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट के अलावा जितने भी टेंसेस बचते बचते हैं, उसमें बिफोर का यूज़ कर सकते हो तो ऑल रेस्ट ऑफ द टेंसेस, ठीक है? जितने भी टेंसेस हैं अपार्ट फ्रॉम द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके अलावा बिफोर यूज़ हो जाएगा और अगो केवल यूज़ होगा वर्ब की सेकंड वाले टेंस में। अब दूसरी बात, ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा? लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है? लेंथ ऑफ टाइम। लेकिन बिफोर किसके लिए यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। सपोज करो अगर मैं बोलता हूँ किसी को, आई विल मीट यू एट 2 PM, मैं जो आऊंगा या तुमसे मिलूंगा 2 बजे मिलूंगा, ठीक है? अभी सपोज करो 12 बज रहे हैं, ठीक है? और मैंने किसी को कॉल किया एंड आई टोल्ड हिम कि भाई मैं तुमको 2 बजे मिलूंगा, ठीक है? अगर मैं 2 बजे एग्ज़ैक्टली बोलता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ कर रहा हूँ। किसका यूज़ कर रहा हूँ? पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं उसको ये भी कह सकता था, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई 2 बजे मिलूँगा, आई कुड हैव सेड कि भाई मैं जो है तुमसे मिलूँगा 2 आवर्स बाद, है ना? 2 घंटे बाद मिलूँगा, 2 घंटे बाद। तो दोनों क्या है? एक ही टाइम को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑफ टाइम उठाया, यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन ऑफ टाइम उठाया, पीरियड ऑफ टाइम उठाया। तो अगर मैं यहाँ पे 2 आवर्स बोलूँगा, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो बिफोर का यूज़ होगा और अगर 2 आवर्स दैट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम तो अगो का यूज़ होगा। ठीक है, 2 डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए अब तक, आई होप यू गॉट इट। अब बात करेंगे एक और डिफरेंस है। अगो हमेशा अगो हमेशा जो भी टाइम उसके लिए यूज़ होगा उस टाइम के बाद में यूज़ होगा। मतलब कोई भी वर्ड, कोई भी ऐसा लेटर जो टाइम को डिनोट करेगा ना पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो टाइम के बाद अगो की प्लेसमेंट होगी। ठीक है? लेकिन अगर टाइम होगा तो जो बिफोर होता है वो टाइम से पहले आता है, टाइम से पहले आता है। तो 3 डिफरेंसेस मैंने बता दिए। आई थिंक आई मे बी आपको पहले इस इन डिफरेंसेस के बारे में नहीं पता था। आपको ये पता हो सकता है कि भई अगो और बिफोर दोनों की हिंदी क्या होती है? पहले होते हैं, है ना? दोनों का सेम सेंस होता है। फिर भी इनमें 3 डिफरेंसेस थे व्हेन यू यूज़ इट। तो हो सकता है कि यू डिड नॉट नो दैट, हो सकता है ना? तो दैट इज़ व्हाई इट बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर मी टू टेल यू बिकॉज़ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन, है ना? अब देखो एक एग्जांपल दोनों के लूँगा एंड यू विल गेट इट ईज़िली। तो 3 डिफरेंसेस मैंने बता दिए हैं, ध्यान रखना। ठीक है? 3 डिफरेंस होते हैं, ठीक है? 3 डिफरेंस होते हैं अब और बिफोर के बीच में। पहला क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होगा, ये रेस्ट ऑफ द टेंसेस जितने ही बचे उसमें यूज़ होगा, ठीक है? ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा। और ये जो है कोई भी वर्ड होगा जो टाइम को डिनोट करेगा इन अ स्टेटमेंट, ये उस वर्ड के बाद में आएगा और ये उस वर्ड के पहले आएगा जो भी टाइम को डिनोट करेगा। एग्जांपल, आई डिड नॉट वॉच आईबीएन न्यूज़ 2 डेज़ अगो। पहली बात क्या ध्यान रखनी है? टेंस। पहली बात क्या ध्यान रखनी है? टेंस। टेंस क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने बता दी थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 2 डेज़ हो गया, ठीक है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए 2 डेज़ हो गया। 2 डेज़ क्या है? एक तरह का लेंथ ऑफ टाइम है, तो 2 डेज़। और तीसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि अगो हमेशा टाइम के बाद आता है, ठीक है? ये क्या टाइम है? ये टाइम को डिनोट कर रहा है तो इसके बाद आया अगो, ठीक है? आई होप यू गॉट इट। अब सॉरी, अब जो है ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया? आई डिड नॉट वॉच आईबीएन न्यूज़ 2 डेज़ अगो कि भाई मैंने 2 दिन पहले आईबीएन न्यूज़ नहीं देखी। ठीक है, अब जो है इस वाले पे देख लेते हैं। आई विल गेट ऑल द अचीवमेंट्स बिफोर माय मैरिज कि भाई मैं शादी से पहले सभी अचीवमेंट्स पा लूँगा, कर लूँगा। तो अब इसमें केस में पहली बात देखो टेंस, टेंस क्या है? टेंस कौन-सा है? मैंने बोला था कि केवल पास्ट इंडेफिनिट में अगो का यूज़ होगा एंड अपार्ट फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट बिसाइड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस जितने भी टेंसेस बचेंगे उसमें किसका यूज़ करोगे? बिफोर का यूज़ करोगे, तो फ्यूचर टेंस में बिफोर का यूज़ हो सकता है। उसके उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे कौन-सा ऐसा वर्ड है जो टाइम को डिनोट कर रहा है। आई विल गेट ऑल द अचीवमेंट्स, क्या ऑल द अचीवमेंट्स है? विल है, गेट है, नहीं। बिफोर, बिफोर तो बिफोर है। उसके बाद माय मैरिज, माय मैरिज क्या होता है? एक तरह का शादी है, ठीक है? एक तरह का मोमेंट है और मोमेंट क्या होता है? पल होता है, पल क्या होता है? एक तरह का टाइम डिनोट करता है ना? तो यहाँ पे जो माय मैरिज है, वो क्या एक तरह को टाइम को डिनोट कर रहा है और कैसा टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? पॉइंट ऑफ टाइम। हमें नहीं पता कि भाई शादी कब होगी, लेकिन जब भी होगी वो क्या है? हमने लेंथ नहीं बताई, लाइक ओवर हियर 2 डेज़। हमने ऐसे नहीं बताया कि 10 महीने बाद, 1 साल बाद शादी होगी, हमने बस ये बता दिया कि भई हमने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने दिनों बाद शादी होगी या ऐसा कोई वर्ड, हमने बस बता दिया, सीधा उठा लिया पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज़ माय मैरिज। जब भी शादी होगी वो पॉइंट है मेरी लाइफ का, ठीक है? तो ये क्या है? केवल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा, ये हमने डिफरेंस देख लिया। उसके बाद है बिफोर पे आ जाते हैं। एक बात और डिफरेंस बताया था कि अगो जो है टाइम के बाद आता है, बिफोर जो है टाइम से पहले आता है। तो ये है टाइम, बिफोर आया टाइम से पहले। तो 3 डिफरेंसेस आई टोल्ड यू अबाउट बिटवीन अगो एंड बिफोर, है ना? पहला पहला क्या है? अगो केवल पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होगा, बिफोर पास्ट इंडेफिनिट के अलावा किसी में भी यूज़ हो सकता है। दूसरा डिफरेंस, अगो जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा लाइक 2 डेज़, बिफोर जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा लाइक माय मैरिज।
ठीक है? और थर्ड डिफरेंस क्या है कि अगो जो है हमेशा जो टाइम यूज़ होगा यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो टाइम डिनोट करेगा ना पर्टिकुलर स्टेटमेंट, अगो जो है बाद में पोजीशन लेगा, ठीक है? लेकिन बिफोर जो है पहले पोजीशन लेगा, ठीक है? टाइम से पहले। तो 3 डिफरेंसेस हैं अगो और बिफोर में एंड दे कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पॉटिंग ऑफ एरर, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? अब आगे बढ़ जाते हैं। एडवर्ब सिंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो सिंस होता है उसमें कंफ्यूज मत होना। लाइक बिफोर, जैसे अगर मैं आपको बताऊं बिफोर जो आपको वर्ड दिख रहा है ना ये बिफोर, ये केवल एडवर्ब नहीं है, ये प्रपोजिशन का भी काम करता है बिफोर। तो जब ये प्रपोजिशन का काम करता है तब ये इसका मतलब हो जाता है इन फ्रंट ऑफ, लेकिन प्रपोजिशन का है तो वी विल बी सीइंग दिस थिंग, अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग इन द प्रपोजिशन सेशन। बट अभी के लिए ध्यान रखो कि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं इन ग्रामर वो अलग-अलग रोल निभाते हैं। यानी कि बिफोर जो है 2 रोल निभा रहा है, एक एडवर्ब का और एक प्रपोजिशन का। ऐसी सिंस के साथ है। सिंस 3 तरीके से रोल निभाता है, प्रपोजिशन की तरह, कंजंक्शन की तरह और यहाँ पे एडवर्ब की तरह। तो अपार्ट फ्रॉम द 2 रोल्स जो इसके सिंस के, जो कंजंक्शन और प्रपोजिशन के लिए है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसमें थोड़े से अलग रूल भी होते हैं सिंस के, ठीक है? लेकिन वो देखेंगे हम अलग-अलग सेशंस में। लेकिन अभी के लिए सिंस ध्यान रखो जो एडवर्ब वाला सिंस होता है, एडवर्ब वाला जो सिंस है, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे। जो एडवर्ब वाला सिंस होता है उसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम देन टू नाउ, मतलब जब से अब तक, जब से अब तक, हिंदी बता रहा हूँ। उसके बाद बिटवीन का मतलब क्या हो जाएगा? बिटवीन देन एंड नाउ, यानी कि जब से अब तक के बीच में। यानी कि जो एडवर्ब वाला सेंस होता है उसके 2 मतलब होते हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम एडवर्ब वाला सेंस, सॉरी कंजंक्शन वाला सेंस और प्रीपोजिशन, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, दोबारा बता देता हूँ। जो एडवर्ब वाला सेंस होता है, ठीक है? वो उसके 2 मतलब होते हैं, अपार्ट फ्रॉम कंजंक्शन वाला सेंस और प्रीपोजिशन वाला सेंस। बट नाउ ओवर हियर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कौन-सा वाला सेंस? वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवर्ब वाला सेंस, ठीक है? आई होप यू गॉट इट। तो उसकी 2 हिंदी मैंने बताई। क्या होता है फ्रॉम देन टू नाउ, मतलब जब से अब तक, और बिटवीन देन एंड नाउ, जब से अब तक के बीच में, ठीक है? अब एग्जांपल्स देखेंगे, यू विल बी गेटिंग इट इजीली। दे कन्फेस्ड दैट दे हैव नॉट एक्सेप्टेड देयर गिल्टी एवर सिंस। इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने माना, उन्होंने कन्फेस किया कि भाई दे हैव नॉट एक्सेप्टेड देयर गिल्टी एवर सिंस, कि इन्होंने कभी भी अपनी गिल्टी एक्सेप्ट नहीं की। मतलब उन्होंने माना कि उन्होंने कभी भी अपनी जो गलती है लाइफ में की होगी, ठीक है? जब से अब तक के बीच में वो एक्सेप्ट नहीं करी, यानी कि मानी नहीं कि उन्होंने गलती करी थी। तो यहाँ पे तुम्हें बस ध्यान रखना है एवर सिंस के ऊपर। यहाँ पे एवर सिंस आया और ये एडवर्ब वाला एवर सिंस है, तो हिंदी क्या हो जाएगी? जब से अब तक के बीच में। यानी कि जब भी उन्होंने क्राइम किया था, जब भी कोई गलती करी थी, जब से अब तक के बीच में या जब से अब तक इन्होंने ये कन्फेस किया है कि भई उन्होंने गलती एक्सेप्ट नहीं की है, अपनी जो गलती की थी। यानी कि जब गलती की थी और प्रेज़ेंट टाइम तक, इसका मतलब हो गया। ठीक है? तो एक्शन और जो प्रेज़ेंट है उसके बीच में इन्होंने गलती एक्सेप्ट नहीं की है। ऑलिव लेफ्ट लास्ट ईयर एंड हैज नॉट रिटर्न टू मी सिंस। अब इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऑलिव ने छोड़ा था मुझे लास्ट ईयर, पिछले साल मुझे छोड़ा था, एंड हैज नॉट रिटर्न टू मी, और मुझे कुछ भी खत वत नहीं लिखा है जब से अब तक के बीच में। जब से अब तक के बीच में क्यों? क्योंकि सिंस आ रहा है। तो एडवर्ब वाला सिंस यू विल बी गेटिंग इट। और मोस्टली तुम्हें ध्यान रहेगा कैसे पता लगेगा ये एडवर्ब वाला सिंस है। ये या तो आपके एवर के साथ दिखेगा, अकेला भी दिख सकता है लाइक ओवर हियर, लेकिन मोस्टली जो सिंस एडवर्ब वाला होता है वो मोस्टली एवर के साथ दिखता है। एवर सिंस इनका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है? और आपको ज्यादातर जो है ना सिंस जो एडवर्ब वाला होगा उसमें हैज आप दिखेगा। ठीक है? हैज आप दिखेगा। और जो कंजंक्शन वाला सिंस होता है उसमें हैज़ ऑफ नहीं होता, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बट इट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है? तो अभी मैं इसलिए ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं बताना चाहता हूँ। बस अभी के लिए ध्यान रखिए कि एडवर्ब वाला जो सिंस होता है उसमें हिंदी क्या होती है? फ्रॉम देन टू नाउ, जब से अब तक, और बिटवीन देन एंड नाउ, जब से अब तक के बीच में। ठीक है? मोस्टली आपको दिखेगा परफेक्ट टेंस। ठीक है? किसमें? सिंस में। और एवर वाले एडवर्ब वाले सिंस को पहचानने का एक तरीका और है कि मोस्टली जो है एवर के साथ आता है, एवर सिंस। ठीक है? आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन येट एंड स्टिल। डिफरेंस बिटवीन येट एंड स्टिल का मतलब क्या हो गया कि भाई येट भी एक तरह की एडवर्ब है, सिंस सॉरी स्टिल, स्टिल लिखा है वो, स्टिल भी एक तरह की एडवर्ब है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर यूज्ड टू डिनोट टाइम। लेकिन डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। वैसे हिंदी बता देता हूँ पहले। येट की हिंदी क्या होती है? अभी तक। ठीक है? हिंदी बता दी मैंने आपको। और स्टिल की हिंदी क्या होती है? अभी भी। ठीक है? हिंदी पता लगाने के बाद आप समझ जाओगे कि दोनों के टाइम में क्या डिफरेंस है। यानी कि कोई एक्शन, मतलब अभी तक आपको बोलना हो तो येट का यूज करोगे, अगर एक्शन तभी भी चल रहा हो तो स्टिल का यूज करोगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टू मीन अप टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ या प्रेजेंट तक उसकी एक्शन की बात हो रही है। ठीक है? कि जैसे अगर सपोज करो कि भाई बारिश अभी तक हो रही है, ठीक है? तो उसके लिए क्या नहीं,
बारिश अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है? बारिश अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो उस केस में येट का यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मेरे को बोलना हो बारिश अभी भी हो रही है, एक्शन अभी भी कंटीन्यूअस है, तो स्टिल का यूज़ करूँगा, ठीक है? अब कन्फ्यूज़ हो रहा है? तो कोई बात नहीं, सेंटेंस देखेंगे समझ में आ जाएगा। येट की हिंदी क्या होगी? येट का मतलब क्या हो गया? अप टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है? मतलब उस टाइम तक, उस टाइम जभी भी आप बोल रहे हो, उसके बारे में कन्वर्सेशन कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या हो गया? नॉट, ठीक है, या नेवर आपको मिलेगा। और इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। और ये क्या हो गया? नॉट, नेवर, इस तरह के वर्ड्स। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में कभी भी येट नहीं आता है, ठीक है? जब भी मैंने वो सेंटेंस बनाया था कि अभी भी बारिश खत्म नहीं हुई है, नहीं नहीं, नहीं के साथ येट का यूज होगा। और ये यूजुअली एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस में प्लेस होता है, यानी कि सेंटेंस होगा तो आखिर में येट आता है, ठीक है? ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट वॉच्ड द मूवी येट। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आया। दूसरी बात, ये हमेशा परफेक्ट टेंस लेता है। ये बात मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, फिर भी ध्यान रखो कि येट हमेशा परफेक्ट टेंसेस में आता है, यानी कि येट के साथ अगर कोई टेंस लगेगा, केवल परफेक्ट टेंस लगेगा। आई होप यू गॉट इट, ठीक है? तो परफेक्ट टेंस में क्या आता है अपना? हैज, हैव और हैड, ठीक है? तो इनके साथ येट लगता है। उसके बाद आई हैव नॉट वॉच्ड द मूवी येट, ठीक है? और तीसरी बात, येट हमेशा आखिर में आएगा सेंटेंस में, ठीक है? तो इसकी हिंदी क्या हो गई कि भाई मैंने अभी तक वह मूवी नहीं देखी है। ही हैजंट कम येट, ठीक है? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया कि ही हैजंट कम येट, वो अब तक नहीं आया है, वह अब तक नहीं आया है। थर्ड, इज शी रेडी टू गो? अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में है, ठीक है? समबडी इज आस्किंग कि भाई इज शी रेडी टू गो, क्या वो जाने के लिए तैयार हो गई? नॉट येट, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में नॉट येट करके, ठीक है? येट को, ठीक है? तो नॉट येट लिख दो, पूरा सेंटेंस लिख दो। पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? नो, शी हैजंट गॉट रेडी येट, ठीक है? ये नॉट येट लिख दो, दोनों ही सेम बता रहे हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में नॉट येट भी बोला जाता है, ठीक है? येट आई होप समझ में आ गया होगा। स्टिल का मतलब देख लेते हैं। स्टिल की हिंदी क्या होती है? अभी भी, यानी कोई एक्शन है वो पहले से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है, तो स्टिल का यूज करोगे। और बस ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो जैसे ये हमेशा वर्ब से पहले यूज होता है, और एडजेक्टिव जो भी उसके लिए यूज कर रहे हो उससे पहले यूज होता है। जैसे ही इज स्टिल एंग्री विद हिज फ्रेंड्स, कि भाई जैसे बोलना हो कि भाई वो अभी भी अपना गुस्सा है अपने दोस्तों से। तो पहली बात तो यहाँ पे स्टिल एंग्री, स्टिल एंग्री, स्टिल किसके यूज किया है? एंग्री के साथ। एंग्री क्या एक तरह का एडजेक्टिव है, यानी कि स्टिल को हमेशा एडजेक्टिव से पहले यूज करोगे। ही इज स्टिल एंग्री, ठीक है? वो अभी भी गुस्सा है। तो इससे ये पता लगा जो स्टिल होता है वो एडजेक्टिव के साथ यूज हो सकता है, लेकिन येट एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं होता। येट केवल टेंसेस में यूज होगा, परफेक्ट टेंसेस, ठीक है? तो दूसरी बात, स्टिल को तुम एडजेक्टिव के साथ यूज कर लो, स्टिल को साथ तुम वर्ब के साथ यूज कर लो। वर्ब का एग्जांपल, डू यू स्टिल हैव मिल्क इन द मॉर्निंग? क्या तुम अभी भी मॉर्निंग में दूध पीते हो? तो यहाँ पे हैव क्या एक तरह की वर्ब है, ठीक है? फर्स्ट वर्ब है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्टिल है हैव के लिए यूज किया है। तो स्टिल में क्या है, दो बातें ध्यान रखनी है कि स्टिल जो एडजेक्टिव वर्ब दोनों के लिए यूज हो सकता है, और वर्ब और एडजेक्टिव सेंटेंस में होंगे तो उनसे पहले आएगा स्टिल, ठीक है? तो स्टिल एंग्री, स्टिल हैव मिल्क। और उसके बाद क्या कह रहा है? इफ देयर आर टू वर्ब्स इन अ सेंटेंस, अगर सेंटेंस के अंदर दो वर्ब हो, प्लेस बिटवीन देम, तो दो वर्ब के बीच में यूज हो सकता है, ठीक है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार तुम स्टिल को मतलब यूज कर लोगे, तुम्हें यूज करना आ जाएगा, मतलब डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। इट इज स्टिल रेनिंग, कि भाई अभी भी बारिश हो रही है, ठीक है? थॉमस वॉज स्टिल स्टडिंग व्हेन एवरीवन स्लेप्ट, इसका मतलब क्या हो गया? थॉमस तभी भी पढ़ रहा था, तभी भी पढ़ रहा था। अच्छा, पास्ट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है? इसका मतलब ये है जब सब सो गए थे। तो स्टिल और येट के बीच में आई होप आपको डिफरेंस पता लग गए होंगे, ठीक है? और मैंने आपको रूल्स भी बता दिए हैं कैसे यूज करोगे। ये हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होगा, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है स्टिल हमेशा, ठीक है? और बताओगे कैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस? इसलिए मैंने रूल नहीं लिखा पर्टिकुलर। कॉन्टिन्यूअस टेंस तुम्हें पता ही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? आईएनजी वाला, ठीक है? तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में स्टिल यूज होगा, मतलब कोई वर्ब होगी आईएनजी फॉर्म में, और एडजेक्टिव के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है? बस दो ही डिफरेंस है, मतलब स्टिल और येट के बीच में इतने डिफरेंसेस काफी हैं। दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब तुम्हें पता होगा, जैसे अगर सपोज करो कोई काम पहले ही कर लिया तो ऑलरेडी का यूज करोगे, सिंपल। जैसे अगर somebody आस्क मी क्या तुमने लेक्चर लिया, देन आई विल बी सेइंग हिम और हर, कि भाई सेइंग टू हिम और हर कि भाई आई हैव ऑलरेडी टेकन इन द मॉर्निंग, मैं शुरुआत में ही ले लिया था, मॉर्निंग में ही ले लिया था, ठीक है? कोई एक्शन एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही ले लिया कर लिया गया हो, उसके लिए ऑलरेडी का यूज होगा, ठीक है?
तो ये यहीं पे यही लिखा हुआ है और तुम्हें पता भी है ऑलरेडी कैसे यूज़ होगा। बस बातें एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखनी है, ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में मत यूज़ करा करो, ठीक है? जैसे अगर सपोज़ करो नेगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा अटपटा सा भी लगेगा। क्या तुमने लेक्चर नहीं क्या जैसे कि कोई पूछता है, क्या तुमने लेक्चर लिया? नहीं, अभी मैंने लेक्चर नहीं लिया, तो बन नहीं रहा है ना? ये ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं पहले ही ले चुका हूँ। क्या ये बनेगा? क्या मैं पहले ही नहीं ले चुका हूँ? ऐसे बहुत कम यूज़ भी किया जाता है और ऑकवर्ड सा भी है। तो इसलिए ऑलरेडी को केवल हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है? और प्रेज़ेंट में भी यूज़ कर सकते हो, पास्ट में भी यूज़ कर सकते हो। फ्यूचर टेंस में ऑलरेडी यूज़ नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है? फ्यूचर की बात आप कैसे बोल पाओगे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है? तो बनाने को कुछ भी बना लो, लेकिन रूल जो कहता है वो ये कहता है कि ऑलरेडी केवल प्रेज़ेंट और पास्ट में यूज़ होगा, फ्यूचर में यूज़ नहीं होगा। और उस एक्शन के लिए यूज़ होगा जो एक्सपेक्टेड टाइम से पहले कर लिया गया हो। शी ऑलरेडी नोज़ हाउ टू बिहेव इन द इंटरव्यू। ठीक है? डू नॉट टेल हर, ठीक है? डू नॉट टीच हर, ठीक है? शी ऑलरेडी नोज़ व्हाट शी हैज़ टू डू। मतलब कि भई इसका मतलब क्या हो गया कि भई कहते हैं ना कि भई मुझे मत सिखा, मुझे पहले से ही पता है। ठीक है? डू नॉट टीच मी, आई ऑलरेडी नो। ठीक है? तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में बनेगा और प्रेज़ेंट टेंस में आपके सामने एग्ज़ाम्पल कि भई उसे पहले से ही पता है कि उसे कैसे बिहेव करना है इंटरव्यू में। आई ऑलरेडी कंप्लीटेड माय असाइनमेंट बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम कि भई मैं पहले ही अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका हूँ बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम मतलब जो हमें टाइम दिया गया था उससे पहले ही कर चुका हूँ। तो ऑलरेडी की आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। ऑलरेडी ऑलरेडी केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए, नेगेटिव में नहीं करना चाहिए और ये हमेशा प्रेज़ेंट और पास्ट टेंसेस में यूज़ करना चाहिए, फ्यूचर में यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है? और ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं आपको टाइम डिनोट करते हैं। सो दे हैव बिकम व्हाट? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लेट, लेटर और लेटली ये तीनों तीनों वर्ड्स एक जैसे लगते हैं लेकिन तीनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आई विल बी लेटिंग यू नो और कुछ ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके सामने यू मस्ट हैव यूज्ड दीज़ वर्ड्स इन योर डे लाइफ इन योर सिंस योर चाइल्डहुड है ना? व्हाई? बिकॉज़ दे आर वेरी कॉमन है ना? जनरली वी यूज़ दीज़ वर्ड्स। तो लेट, लेटर और लेटली में डिफरेंस देख लेते हैं। पहले बात करेंगे लेट की। लेट को आपको पता ही है लेट होना, है ना? यू ऑलरेडी लाइक रीच योर स्कूल है ना? बिफोर नहीं, आफ्टर द टाइम, आफ्टर द स्कूल टाइम, है ना? तो मतलब यू ऑलवेज़ यूज्ड टू गेट लेट। आई समटाइम्स यूज्ड टू गेट लेट बट नॉट ऑलवेज़। सो वही है कि भई लेट आपको पता ही है, हमेशा से यूज़ करते आ रहे हो और स्कूल वगैरह, ऑफ़िस वगैरह आप लेट पहुँचते होगे तो आपको पता है हाउ टू यूज़ दिस वर्ड। बट आपको ये ध्यान रखना है, जो लेट होता है वो 2 तरीके से यूज़ हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ अच्छा इससे देख लो ना, एग्ज़ाम्पल दे तो रखे हैं तो मैं अलग से क्या बताता हूँ। एडजेक्टिव की तरह लेट कैसे यूज़ होगा, ठीक है? यू आर लेट, सिंपल सी बात है यू आर लेट। तो यहाँ पे जो लेट है एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है कि तुम लेट हो गए हो, है ना? और शी गॉट लेट में ये एडवर्ब क्यों है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि इस केस में ये यू के लिए आया है, लेकिन इस केस में लेट शी के लिए नहीं आया है। लेट जो है गॉट के लिए आया है, क्योंकि एडवर्ब का काम क्या होता है? एक्शन को मॉडिफाई करना और गॉट क्या है यहाँ पे एक तरह की वर्ब है। इट शोज़ एक्शन कि वो आ रही थी एंड शी गॉट लेट, ठीक है? शी गॉट लेट। तो वहाँ पे उसके एक्शन ऑफ रीचिंग ऑफिस कुछ भी मान लो, तो उसको एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, लेट मॉडिफाई कर रहा है कि तुम्हारा आना लेट है ना? तो आपको अब तक शायद ये पता हो कि लेट इज़ यूज्ड ओनली एज़ एन एडजेक्टिव बट इट इज़ आल्सो यूज्ड एज़ एन एडवर्ब, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। लेटर तुम्हें बताइए, लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर जो वर्ड है यू मस्ट यूज़ इट ऑल टाइम एक फ्रेजेस भी है जिसमें यूज़ होता है टॉक टू यू लेटर, है ना? मैसेज में भी आता है कस्टम मैसेज में। तो आई विल टॉक टू यू लेटर। तो लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। और लेटर में एक बात ध्यान रखें, लेटर कभी भी एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करेगा। लेटर हमेशा किसकी तरह काम करता है? एडवर्ब की तरह काम करता है। और कभी-कभार अगर यू हैव अ कन्फ्यूजन कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड इज़ एडवर्ब और एडजेक्टिव? तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं है। सिंपल सा एक सेंटेंस लिखो आई एम, ठीक है? उसके बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव लगा दो। अगर उसके बाद कोई वर्ड सूट करेगा ना, सूट इस सेंटेंस को, आई एम को, तो वो एडजेक्टिव है और आई एम को सूट नहीं करेगा वो एडवर्ब है। जैसे आई एम लेट, ठीक है? ये सूट कर रहा है, लेट सूट कर रहा है, आई एम लेट होता है, आई एम लेट सूट कर रहा है, मैं लेट हूँ, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है? और एडवर्ब की तरह क्या करो, यहाँ पे कोई वर्ब लगा दो, रन, ठीक है? तो एडजेक्टिव की तरह पहचानने के लिए आई एम लिखो, आगे कोई वर्ड डाल दो टू नो वेदर दैट वर्ड इज़ एडजेक्टिव और एडवर्ब। और एडवर्ब के लिए क्या करो, कोई भी वर्ड लगा दो आई के बाद, जो वर्ब होनी चाहिए, ठीक है? आई रन लेट, मैं लेट रन करता हूँ, ये भी सही है, ठीक है? तो लेट का क्या पता, लेट एक एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। अब लेटर देख लेते हैं। मैंने आपको बताया लेटर जो होता है एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव नहीं होता, तो लगा के देख लो।
आई एम लेटर, कोई सेंस बन रहा? आई एम लेटर नहीं बन रहा, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। अब कोई भी वर्ब लगा दो, आई रन लेटर, ठीक है, मैं बाद में भागता हूँ, मैं बाद में भागता हूँ, तो यहाँ पे सूट कर रहा है ना, ठीक है। लेटर की आपको हिंदी पता ही है, बाद में। आई एम लेटर, मैं बाद में हूँ, कोई सेंस बन रहा? नहीं बन रहा, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। तो इस तरीके से बचाना जाता है एडवर्ब और एडजेक्टिव। चलो यही मैं कह रहा था, जैसे आई विल टॉक टू यू लेटर बहुत ही सिंपल है, इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लेटली, लेटली क्या होता है? लेटली वी रेयरली यूज, बिकॉज़ मैं तो यूज करता नहीं हूँ लेटली को। आई इंस्टेड ऑफ सेइंग लेटली आई से रिसेंटली। तो रिसेंटली यूज होता है, मतलब लेटली और रिसेंटली दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। लेटली इज यूज्ड टू मीन रिसेंटली, ठीक है, बस वही है। और ये एक तरह का एडवर्ब है, रिसेंटली का एक तरह का एडवर्ब है, तो लेटली भी एक तरह का एडवर्ब बन जाएगा। द एक्सीडेंट occurred lately, जो एक्सीडेंट है वो हाल ही में हुआ है। द एक्सीडेंट अकर्ड, या हाँ अकर्ड या हैपेंड लेटली या रिसेंटली, ठीक है। तो तीनों के बीच मैंने डिफरेंस बता दिया है तुमको, अब आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है देन, ठीक है। ये देन आपको पता है, जैसे ये देन आपको पता होगा, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो देन एंड नाउ होता है ना। और जैसे अगर देन की हिंदी क्या होती है? बाद में, है ना। जैसे मतलब बाद में तो हिंदी, रुक जाओ, हिंदी सेंटेंस के हिसाब से बनती है। जैसे अगर मैं सपोज करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि पहले मैंने नाश्ता किया, फिर मैं घूमा, देन मैं सो गया, ठीक है। तो वो जो देन है वहां पे देन सूट करता है, क्यों? क्योंकि उसके बाद देन का हिंदी जो होता है आप अपने आप बना सकते हो, आपको पता है कैसे यूज करना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है देन एक एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह यूज होता है, ठीक है। क्योंकि आप टाइम बताते हो देन से, जैसे मैंने खाना खाया उसके बाद यानी कि टाइम बता रहे हो, उसके बाद टाइम बता रहे हो, तो देन एडवर्ब की तरह काम करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। बट देन एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। कैसे काम करता है? ये एक सेंटेंस देख लो, एंड यू मस्ट हैव सीन दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स इन योर लाइफ। ये वही मैंने बता रखा है, ठीक है। द देन गवर्नर ऑफ केरल, अच्छा एक एग्जांपल बना देता हूँ किसका, व्हेन यू यूज देन एज एन एडवर्ब, ठीक है। आई क्लोज द शॉप एंड आई वेंट ऑफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? मैंने जो है दुकान बंद करी और चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देन सूट कर रहा है, ये क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पे ये देन क्या है? एडवर्ब है। व्हाई? बिकॉज़ ये टाइम शो कर रहा है कि भाई पहले मैंने दुकान बंद करी, उसके बाद मैं चला गया। तो यहाँ पे देन एडवर्ब है, लेकिन देन एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, लाइक ओवर हियर इन द पर्टिकुलर स्टेटमेंट द देन गवर्नर ऑफ केरल डिक्लाइन टू साइन दी ऑर्डिनेंस, कि वही जो उस टाइम के गवर्नर थे, ठीक है, उन्होंने केरल के, उन्होंने ऑर्डिनेंस पे साइन करने में मना कर दिया। एज यू नो ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक तरह का इसका आर्टिकल याद है? 213 होता है और प्रेसिडेंट के लिए होता है 123, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? इफ यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग पॉलिटी, जीके भी तो आती है एसएससी में, तो यू विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज़ यू कैन नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। तो एसएससी के अंदर जीके भी आती है, एंड जीके में पॉलिटी आता है सब्जेक्ट में एसएससी। तो बताओ ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस और बिल में क्या डिफरेंस होता है? चलो, अब क्या कह रहा है? द देन गवर्नर ऑफ केरल। अब यहाँ पे देन का क्या मतलब है? गवर्नर से पहले। देन एज एन एडजेक्टिव हम जब यूज करते हैं व्हेन यू डिस्क्राइब सम पर्सन और पर्सन हु हैड सम टाइम टाइटल्स, जिसके पास पहले पहले के टाइम पे कोई टाइटल था, कोई रैंक थी, कोई पोजीशन थी, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। इन द पास्ट थी, ठीक है, इन द पास्ट थी, और हम उसको अब डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि कोई पोजीशन, कोई पर्सन है, पोजीशन लेके बैठा है पास्ट में, लेकिन अब नहीं है, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिज पोजीशन इन द प्रेजेंट। तो उस केस में देन का यूज करोगे, यानी कि देन का मतलब है तब का गवर्नर ऑफ केरल, ठीक है। आई होप देन समझ में आ गया होगा एज एन एडजेक्टिव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है एडवर्ब्स डेली, आवरली, वीकली एंड अर्ली। ये जितने भी आपके सामने एडवर्ब्स लिखा हुआ है ना, डेली, आवरली, वीकली, अर्ली, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं आपको टाइम डिनोट कर रहे हैं, टाइम डिनोट कर रहे हैं। तो इनको जो है मैंने बस ये बताया है कि इनको आप कैसे यूज कर सकते हो। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चूज द सेम कलर ब्लू एज आई हैड बीन यूजिंग। ये जो है थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्लू कलर चूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा था? डेली, आवरली, वीकली, अर्ली, ठीक है। ये सारे जितने भी एडजेक्टिव्स आपके सामने हैं, ये आप किस तरीके से यूज कर सकते हो? दो तरीके से यूज कर सकते हो, एडवर्ब की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो? इन दिस सेंटेंस आई विल बी लेटिंग यू नो। वी गो टू स्कूल डेली, वी गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे डेली क्या एडवर्ब है? क्यों? क्योंकि हमारे जाने को बता रहा है कि भाई हम कब जाते हैं। और जो एडवर्ब ऑफ टाइम है किसका आंसर करता है? व्हेन का। यानी कि जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं ना आपके सामने, ये व्हेन का आंसर करेंगे, कब एक्शन हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि हम जाते हैं स्कूल, लेकिन कब जाते हैं? डेली जाते हैं, ठीक है। डेली जाते हैं। एक कब कब भी होता है, डेली को कब कब यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह भी यूज करते हैं डेली को, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। बट ये ध्यान रखो, डेली का एक तरह का एडवर्ब टाइम है और व्हेन का आंसर कर रहा है, और ये बता रहा है हमारे जाने का।
कि हम कब स्कूल जाते हैं। उसके बाद है ही गेट्स डेली अलाउंस। अब यहाँ पे डेली क्या है, एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि एक्शन को बता रहा है कि हमारा एक्शन कब हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डेली एडवर्ब नहीं है। अरे एक सेकंड, यहाँ पे एक गलती है, एक सेकंड, एक सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। कि एडजेक्टिव है यहाँ पे भाई, यहाँ पे एडजेक्टिव है ये। ठीक है, तो ये प्लीज इसको देख लेना। आई विल बी रेक्टिफाइंग इट लेटर। तो अभी के लिए ध्यान रखो कि ये एडवर्ब लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है। प्लीज डू नॉट कमिट अ मिस्टेक व्हाइल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये एडजेक्टिव लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, कभी कभार मिस्टेक हो ही जाती है। कोशिश तो पूरी करता हूँ कोई मिस्टेक ना हो, बट समटाइम्स इट हैपेंस, मैनी टाइम्स। बट ध्यान रखूंगा आगे ना हो कोई गलती, क्योंकि स्लाइड से आप पढ़ते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू प्रॉपर स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि ये डेली जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडवर्ब का नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है अलाउंस के लिए है। वो बता रहा है कि अलाउंस किस तरह का है, डेली का है। ठीक है, जो अलाउंस मिलता है वो किस तरह का, डेली का है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एक तरह का नाउन भी बन जाएगा, इस तरीके से ही पहचान सकते हो। तो नाउन को क्या मॉडिफाई कर रहा है, डेली, विच इज एन एडजेक्टिव ओवर हियर। तो डेली का मैंने बता दिया, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज कर सकते हो। और भी है, आवरली। यू आर पेड आवरली, इसका मतलब क्या हो गया, तुम जो है, तुम्हें जो है पेमेंट होती है वो आवरली होती है, घंटे में होती है, हर एक घंटे में। तो यहाँ पे पेमेंट होना एक तरह का एक्शन है। पेमेंट होना एक तरह का एक्शन है, तो एक्शन के लिए क्या आता है, एडवर्ब आता है। तो आवरली क्या है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, गेट्स को मॉडिफाई कर रहा है। भाई तुम्हें जो पेमेंट मिलती है वो आवरली मिलती है। अरे ये वाला है यार, ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये वाला, ये नहीं है। शी गेट्स आवरली वेजेस। अब इस केस में वेजेस क्या होता है, तुम्हें पता है, वेतन होते हैं। अब यहाँ पे आवरली एडवर्ब नहीं है, ये क्या है, वेजेस बता रहा है, किस तरह के वेजेस आवरली है। ठीक है, तो कोई भी वर्ड है उसके बाद नाउन लग जाए तो बहुत सा केसेस होता है कि भाई वहां पे जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वो एडजेक्टिव कर रहा है। आई रीच ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इस केस में ये क्या है, अर्ली एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे जाता हूँ, ठीक है, नहीं सॉरी, कब जाता हूँ, अर्ली जाता हूँ। तो अर्ली वहां पे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और वहां पे वो जाने का जो एक्शन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। रॉनी विल मीट इन द अर्ली मॉर्निंग। अब अर्ली के साथ मॉर्निंग आ गया, देखो यहाँ पे नहीं था, क्योंकि अर्ली के बाद मॉर्निंग लगाते तो वो एडजेक्टिव बन जाता। लेकिन यहाँ पे अर्ली के साथ मॉर्निंग नहीं लगाया, क्योंकि अर्ली जो है रीच के लिए है, मॉर्निंग के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे अर्ली के साथ मॉर्निंग इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग के लिए है। मॉर्निंग का एक तरह का नाउन है। अर्ली बता रहा है कि भाई मॉर्निंग किस तरह की है, जल्दी है, जल्दी वाली है मॉर्निंग मतलब। ठीक है, व्हाट इज द वीकली कंजम्पशन ऑफ डीजल। ठीक है, अब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द वीकली कंजम्पशन ऑफ डीजल। अब यहाँ पे कंजम्पशन के लिए वीकली आया, कैसे पता कि कंजम्पशन एक तरह का नाउन है और किस तरह का कंजम्पशन है, वीकली है। तो इसलिए यहाँ पे वीकली क्या है, एडजेक्टिव की तरह मॉडिफाई हो रहा है, कर रहा है। ठीक है, किसको, कंजम्पशन को, विच इज अ नाउन। एंड लास्ट, आई एम पेड वीकली। अब यहाँ पे पेड कैसे किया जाता हूँ मैं, मेरे को पैसे कब कब मिलते हैं, वीकली मिलते हैं। तो इसलिए जो है वीकली क्या हो गया, एक्टिंग एज एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, किसके लिए, आई एम पेड के लिए, विच इज एन एक्शन। ठीक है, तो आई थिंक विद दिस ऑल द स्लाइड्स आर कंप्लीटेड अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम आज की डेट में, आज की क्लास में, आज के सेशन में कंप्लीट हो गया है। एंड दिस फॉर यू, थैंक यू फॉर टेकिंग द सेशन, अ लॉन्ग सेशन। ठीक है, तो अब थोड़े लॉन्ग सेशन होंगे एडवर्ब से, बिकॉज एडवर्ब जो है बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स गिव अप व्हेन दे ट्राई टू लर्न एडवर्ब, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी एडवर्ब में ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है, इजी बीजी सिंपल वे में आपको कराऊंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो सेशंस ले रहा हूँ वो धीरे धीरे ले रहा हूँ, और क्या है कि मतलब आपको सही से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ना ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ, ना ज़्यादा धीरे चल रहा हूँ, मीडियम मेरी स्पीड है, पेस है। और एडवर्ब में थोड़ी और सेशंस लगेंगे, क्योंकि एडवर्ब थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ सब कुछ कराना ज़रूरी है इन ग्रामर फॉर योर एग्ज़ाम्स आउटलुक। ठीक है, एंड विद दिस अवर टुडेज़ सेशन इज़ कंप्लीटेड, एंड वी विल बी मीटिंग व्हेन इन द नेक्स्ट सेशन। Until then, have fun and do whatever you want to do. Bye bye.